आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक थीम पार्क की कहानी नहीं है। ये उस शहर की कहानी है जो दुनिया को दिखाना चाहता था कि पैसा हर चीज खरीद सकता है। दुबई, एक ऐसा नाम जो लग्जरी, स्काईस्क्रेपर्स, सुपरकार्स और इम्पॉसिबल ड्रीम्स का सिंबल बन गया। लेकिन डेजर्ट के बीच बनाया गया $1 बिलियन एंटरटेनमेंट एम्पायर आज इतना खामोश क्यों है? क्या वजह है कि जहां कभी हजारों लोग चीखते, हंसते और राइड्स एंजॉय करते थे, आज वहां हवा की आवाज सुनाई देती है? और सबसे डेंजरस सवाल, क्या दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स की बर्बादी सिर्फ शुरुआत है? वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि जो सच आज सामने आ रहा है वो दुबई की इमेज को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है। और अगर आप ऐसी डीप रियलिटी एक्सपोज वीडियोस पसंद करते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वो बातें करते हैं जो मीडिया आपको नहीं बताता। एक वक्त था जब दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स को फ्यूचर का डिज्नीलैंड कहा जा रहा था। $3.5 अरब का मेगा प्रोजेक्ट, एक ऐसा एंटरटेनमेंट सिटी जो ऑरलैंडो और टोक्यो जैसे जायंट्स को चैलेंज करने वाला था। मोशन गेट, लेगोलैंड, बॉलीवुड पार्क्स, लक्जरी होटल्स, शॉपिंग एरियाज, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ एक ही जगह। दुबई का प्लान सिंपल था, टूरिस्ट्स को सिर्फ शॉपिंग और लग्जरी से इम्प्रेस नहीं करना, बल्कि उनको ऐसा एक्सपीरियंस देना जो वो कभी भूल ना सकें। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो दुनिया शॉक्ड रह गई। लोग कहते थे दुबई इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल बना देता है। डिजर्ट के बीच एक एंटरटेनमेंट किंगडम खड़ा कर दिया गया था। हर तरफ लाइट्स, म्यूजिक, सेलिब्रिटीज और मार्केटिंग कैंपेन्स चल रही थी। हर चीज़ परफेक्ट लग रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जो चीज़ बाहर से परफेक्ट लगती है, ज़रूरी नहीं अंदर से भी स्ट्रांग हो। 2019 तक सब कुछ सक्सेसफुल लग रहा था। मिलियंस ऑफ विजिटर्स पार्क के गेट से अंदर आ रहे थे। होटल्स फुल थे, रेस्टोरेंट्स पैक्ड थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस जगह को मस्ट विजिट डेस्टिनेशन कह रहे थे। दुबई की गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक डेंजरस रियलिटी छुप रही थी। एक ऐसी रियलिटी जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को अंदर से खा रही थी। और सबसे स्केरी बात, ज्यादा लोगों को उस वक्त इसका अंदाजा भी नहीं था। 2026 आते आते सब कुछ चेंज हो गया। वही जगह जो कभी एनर्जी से भरी रहती थी, आज eerie साइलेंस का सिंबल बन गई। रोलर कॉस्टर्स रुक गए, पूल्स खाली हो गए, होटल्स में रूम्स एम्प्टी रहने लगे। जहां लॉग हावर्स वेट करते थे राइड्स के लिए, वहां स्टाफ खुद बोर्ड खड़ा होता था। कुछ एरियाज इतने सुनसान हो चुके थे कि लगता था किसी अबैंडन्ड मूवी सेट में चल रहे हो। और जब वीडियोस ऑनलाइन लीक होने लगे एम्प्टी वॉकवेज और साइलेंट अट्रैक्शंस की, तब दुनिया को पहली बार शॉक हुआ कि शायद दुबई का एंटरटेनमेंट ड्रीम टूट रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू था क्लाइमेट। ये वो मिस्टेक थी जो शायद शुरू से ही प्रोजेक्ट को वीक बना रही थी। दुबई की हीट सिर्फ गर्मी नहीं होती। समर में टेम्परेचर्स 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। सोचो, आप एक आउटडोर थीम पार्क में चल रहे हो और कुछ मिनट्स बाद ही सांस लेना मुश्किल हो जाए। ऑरलैंडो और टोक्यो जैसे सक्सेसफुल पार्क्स ने अपनी क्लाइमेट कंडीशंस को समझकर डिजाइन्स बनाए थे। लेकिन दुबई ने वेस्टर्न मॉडल को कॉपी किया, बिना ये सोचे कि डिजर्ट एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। ओपन वॉकवेज, आउटडोर राइड्स और एक्सपोज्ड अट्रैक्शंस ने आधा साल प्रैक्टिकली अनयूजेबल बना दिया। टूरिस्ट्स लग्जरी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम हीट में घंटों चलना नहीं। दूसरी प्रॉब्लम थी ओवर डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल टूरिस्ट्स। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स का पूरा बिजनेस मॉडल फॉरेन विजिटर्स पर डिपेंडेंट था। जब फ्लाइट्स स्मूथ चल रही हों, इकोनॉमी स्टेबल हो और दुनिया पीसफुल हो, तब यह सिस्टम काम करता है। लेकिन जैसे ही ग्लोबल सिचुएशन चेंज होती है, सब कुछ हिलने लगता है। टूरिस्ट्स के पास ऑप्शंस की कमी नहीं। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, टर्की, यूरोप, हर जगह चीपर और कंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं। दुबई एक्सपेंसिव था और धीरे धीरे लोग ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस चूज करने लगे। और जब टूरिस्ट फ्लो कम होता गया, $1 बिलियन प्रोजेक्ट का प्रेशर और ज़्यादा डेंजरस होता गया। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ टूरिस्ट्स की नहीं थी।
असली प्रॉब्लम आइडेंटिटी की थी। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स ने दुनिया भर के ब्रांड्स इंपोर्ट किए, हॉलीवुड थीम्स, बॉलीवुड कॉन्सेप्ट्स, ग्लोबल फ्रेंचाइजेस, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कोई डीप लोकल सोल नहीं थी। सब कुछ फ्लैशी था, लेकिन टेम्परेरी। जब नोवेल्टी खत्म हुई, एक्साइटमेंट भी खत्म होने लगी। लोग एक बार आए, फोटोज ली, वीडियोस बनाई और फिर वापस नहीं आए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिर्फ ब्रांडिंग काफ़ी नहीं होती, इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए होता है। और फिर आया बॉलीवुड पार्क्स का डिजास्टर। ये प्रोजेक्ट थियोरेटिकली जीनियस लग रहा था। साउथ एशियन ऑडियंस को टारगेट करना स्मार्ट मूव था। बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। दुबई में ह्यूज इंडियन और पाकिस्तानी पॉपुलेशन भी रहती है, लेकिन एग्जीक्यूशन कंप्लीटली फेल हो गया। टिकट प्राइसेस इतने हाई थे कि एवरेज फैमिली अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। एक तरफ ग्लोबल विलेज जैसे चीपर ऑप्शंस थे, जहां लोग सिमिलर कल्चरल वाइब्स एंजॉय कर सकते थे, और दूसरी तरफ एक्सपेंसिव बॉलीवुड थीम्ड पार्क। रिजल्ट ऑब्वियस था, एम्प्टी थिएटर्स, लो फुटफॉल, फाइनेंशियल लॉसेस, और फिर एक दिन कंप्लीट शटडाउन। बॉलीवुड पार्क्स ऑफिशियली क्लोज हो गया। वो जगह जो दुबई की डाइवर्सिटी का सिंबल बनने वाली थी, खुद फेलियर की सिंबल बन गई। इसके बाद रियल मैड्रिड वर्ल्ड लॉन्च किया गया। दुबई को लगा फुटबॉल ब्रांडिंग सब कुछ फिक्स कर देगी, लेकिन लोगों ने जल्दी रियलाइज कर लिया कि नाम चेंज हुआ है, रियलिटी नहीं। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम इश्यूज, सेम एनवायरनमेंट, सिर्फ एक न्यू लोगो लगा दिया गया था। और जब ऑडियंस को लगने लगे कि उनको सिर्फ रीब्रांडिंग बेची जा रही है, ट्रस्ट ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। फाइनेंशियली सिचुएशन और भी डेंजरस होती गई। ऑपरेटिंग कॉस्ट्स इनसेन लेवल पर थे। डिजर्ट एनवायरनमेंट में राइड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना चीप नहीं होता। सैंडस्टॉर्म्स, एक्सट्रीम हीट और कांस्टेंट रिपेयर्स बिलियंस खा रहे थे। रेवेन्यू नीचे गिरता गया, डेप्ट ऊपर चढ़ता गया। बिलियंस ऑफ AED लॉसेस रिपोर्ट होने लगे। इन्वेस्टर्स पैनिक में आने लगे। कुछ एनालिस्ट्स ने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल ब्लैक होल तक कह दिया, और फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। शेयर्स बायबैक हुए, पब्लिक मार्केट से कंपनी को हटा दिया गया ताकि विजिबल कोलैप्स को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फिर वह हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। 2026 में रीजनल इंस्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन सडनली इंक्रीज हुई। फ्लाइट्स डिसरप्ट होने लगे, टूरिस्ट्स कैंसिल करने लगे। सोशल मीडिया पर स्मोक और टेंशन की क्लिप्स वायरल होने लगीं, और दुबई की सबसे पावरफुल एसेट, सेफ्टी इमेज, पहली बार क्वेश्चन होने लगी। लग्जरी टूरिज्म का पूरा सिस्टम कॉन्फिडेंस पर चलता है। जब लोग सिक्योर फील नहीं करते, वो ट्रैवल नहीं करते। इतना सिंपल है। और दुबई जैसी इकोनॉमी जो हेविली टूरिज्म और फॉरेन पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट हो, वहाँ फियर का इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। एक शॉकिंग रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही घंटों में थाउजेंड्स ऑफ बुकिंग्स कैंसिल हुई। होटल्स एम्प्टी होने लगे, पार्क्स टेम्पररी बंद होने लगे, इन्वेस्टर्स क्वाइटली बैकफुट पर चले गए। और तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि $1 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूजलेस हो जाता है अगर लोग आना बंद कर दें। आज अगर आप जेबल अली साइड जाओ तो एटमॉस्फेयर कंप्लीटली डिफरेंट लगता है। वही रोड्स, वही बिल्डिंग्स, वही अट्रैक्शंस, लेकिन एनर्जी गायब है। और शायद यही सबसे स्कैरी चीज़ है, क्योंकि दुबई पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स सिर्फ एक फेल प्रोजेक्ट नहीं लगता, यह एक वार्निंग लगता है। वार्निंग के फास्ट ग्रोथ और मैसिव एम्बिशन हर वक्त सस्टेनेबल नहीं होती। हर शाइनी बिल्डिंग के पीछे रिस्क होता है। हर लग्जरी ड्रीम के नीचे प्रेशर होता है। दुबई डेफिनेटली डिसअपीयर नहीं करेगा। ये सिटी पहले भी क्राइसिस सरवाइव कर चुकी है। यह अडेप्ट करेगा, रीब्रांड करेगा, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, दुनिया अब पहले जैसी ब्लाइंडली इम्प्रेस नहीं होती। लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लोग क्रैक्स नोटिस कर रहे हैं, और जब परसेप्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो $1 बिलियन मार्केटिंग भी हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती। शायद सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट था ही नहीं। ये एक सिंबल था, एक सिंबल कि दुबई लिमिटलेस है। लेकिन आज वही सिंबल दुनिया को यह भी याद दिला रहा है कि कोई भी एम्पायर परफेक्ट नहीं होता, और जब फाउंडेशंस वीक हों तो सबसे शाइनी ड्रीम्स भी खामोश हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक थीम पार्क की फेलियर स्टोरी है, या फिर दुबई के लार्जर सिस्टम में पहली विजिबल क्रैक? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर ड्रॉप करो। और अगर आप ऐसी अनसेंसर्ड,
डार्क रियलिटी और डीप एक्सपोज वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि अगला सच शायद इससे भी ज़्यादा शॉकिंग हो।